दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट अब लगातार तेज होती जा रही है और इस तरह की सारी महिलाएं हैं। कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं कि चुनाव मैदान में हैं, टिकट तो नहीं मिला है लेकिन रात दिन संपर्क साध रही हैं और वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह के प्रलोभन भी लोग दे रहे हैं। तमाम लोग हैं, इतने में कोई हो सकता है कि वोटर भी हो सकते हैं लोग और प्रत्याशी भी हो सकते हैं। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इस बार का जो मतदान होगा किस मुद्दे पर होगा, क्या कुछ खास रहेगा। ये बताइए कि इस बार के चुनाव में महिला बहुत चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, आपको क्या कहना है चुनाव को लेकर? महिला पहले अपना परिचय दे दो। सुधा रानी मिश्रा, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष वाराणसी, सभासद प्रत्याशी 17 वार्ड संदाहा। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं अभी तक? मुद्दे तो ऐसे कुछ नहीं है, विकास हमारे हो रहे, चरण सीमा पे विकास हो रहे हैं। विकास के तो नदी गंगा की तरह बह रही है। हाँ, नाले की तरह नहीं ना बह रही है? नहीं, हाँ। गंगा की तरह बह रही है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके मोहल्ले में काम हुआ है कि नहीं? नहीं, काम हुआ है। मैंने 250 उज्ज्वला गैस दिलाने का काम किया है, 164 शौचालय बनवाने का काम किया है और आवास बनवाने का काम किया है। रोड, नाली, सड़क खूब बढ़िया, बहुत सुंदर ही बन रहे हैं। जो 70-80 सालों से नहीं हुआ था, वो हमारे प्रधानमंत्री और आदित्यनाथ योगी जी के, मुख्यमंत्री जी के वजह से ये सब कार्य पूरा हो रहा है। बहुत सुंदर हो रहा है। अच्छा, आपके मोहल्ले में किस पार्टी के पार्षद हैं अभी? पार्षद तो नहीं थे, अभी ग्रामीण था, अभी नया हुआ है। नया मतलब गांव था, अब नगर निगम में आ गया है। क्या इस बार आपको क्या लगता है कि क्या कुछ खास रहेगा चुनाव में? खास रहेगा, कमल खिलेगा। बीजेपी के ही प्रत्याशी जो भी होंगे वो जीतेंगे, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। क्या कुछ इस बार मुद्दे रहेंगे चुनाव में? काफ़ी अच्छे रहेंगे, पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि पहले से जितना बेटर है अब आगे फिर भी एक बार फिर कमल। एक चीज़ बताइए कि हर मोहल्ले चमक उठे हैं, तो फिर आप लोग जीत कर क्या करेंगे? जो चमका है उसको मतलब और चमकाएंगे। मतलब आप लोग जंग लगा है क्या अभी? कुछ पहले का पूर्व का लगा है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी आए तब से तो चमक रहा है। अब धीरे धीरे जो चमका उसको चमकाएंगे, जो नहीं चमका बचा हुआ है उसको मतलब मरम्मत करवा के और बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जो अभी तक उबड़ खाबड़ हैं, उसी पट्टे हुए, आने जाने में काफी मुसीबत हो रही है। कहाँ पर है, जहाँ है वहाँ बताइए, हम लोग तुरंत चल के बनवाए। क्या कुछ आपके नजर लगभग तो में बन ही है? गया है। हमारे नज़र में देखिए 7 सालों में हम लोग कितना कर सकते हैं। हम लोग जितना किए हैं बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं, जो 60-70 सालों में नहीं हुआ है वो 60 सालों में आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि कितना सुंदर कार्य हुआ है। जो नहीं हुआ है उसको और अच्छे से 6-7 साल और समय मिल जाएगा, बहुत सुंदर ढंग से हम विकास की धारा मतलब बहाएंगे। ये भारत जो था महज प्रधानमंत्री जब से आए तभी से बनाए गए। ये भारत तो बहुत पहले से बना है, लेकिन क्या हो रहा था ये सारे लोग जान रहे हैं क्या स्थिति थी। लेकिन अब क्या हुआ है, देखिए रोड की कितनी सुंदरीकरण हुआ है, कितना चारों तरफ चौतरफा रोड की हुआ है। गांव में महिलाएं शौचालय के लिए, इज्जत घर के लिए कितनी महिलाओं का इज्जत जा रही थी, आज हर घर में शौचालय इज्जत घर बना है। पानी की व्यवस्था हुई है, फू फू करके धुआं, आँख खराब होती थी, हर घर में गैस हो गया है। क्योंकि जो कमा रहा है 100-200 रुपये, वो गैस लेगा कि 5,000 रुपया इंतजाम करेगा। लेकिन गैस का रेट तो आज 100-1200 रुपए हो गया है। भाई देखिए पूरे देश, लेकिन सबको आज हम विकास कर रहे हैं तो रेट तो बढ़ेगा ही। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। अच्छा, चुनाव मैदान में होंगी तो आपका मुद्दा मैं क्या तो होगा? भाई चुनाव मैदान में नहीं हूँ, लेकिन मैं चुनाव की समर्थन कर रही हूँ पूरी अच्छा, ठीक तरह है, से। आप एक वोटर हैं, प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या कुछ आप खास करेंगे? मैं तो खास यह करूंगी, पहले तो सीवर जो भी थोड़ा बहुत कार्य रुक गया है, सीवर के सबसे बड़ा कार्य करूंगी। फिर स्वच्छता का काम करूंगी, लाइट की व्यवस्था करूंगी, बुनकरों के लिए बिजली की सही व्यवस्था करूँ और अच्छे ढंग से करूंगी। ठीक है, आप कुछ अगर चुनाव मैदान जब से 2014 से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से बहुत विकास हुआ है। विकास पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो 60 साल में नहीं हुआ वो 2014 से करके हमारे प्रधानमंत्री जी दिखाए, सभी लोग देख रहे हैं। रोड से, खड़ंजा से, नाली से, आवास से, शौचालय से, विकलांग विधवा पेंशन से, सभी लोग खुश हैं। मोदी जी, अरे बच्चे के नाम पर मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। अच्छा, ये बताइए कि महापौर के चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, अभी नहीं, जब हमारे को संगठन लड़ाएगा तो लड़ेंगे। अब इच्छा नहीं है क्या अभी? नहीं, अभी सवाल आप भी चुनाव मैदान में है क्या? हम भी चुनाव मैदान में हैं। हाँ। 95 से
मैं ग्राम प्रधान अभी तक हूँ। अरे वाह वाह। और क्षेत्र पंचायत में 4 बार चुनाव जीती हूँ। भिटारी गांव, मेरा हीरावती देवी नाम है, मेरा गांव भिटारी है। इस बार वार्ड नंबर 4 से मैं पार्षद प्रत्याशी के लिए मैदान में उतरी हूँ और लड़ूंगी और जीतूंगी भी। जनता हमारे साथ है, कमल को खिला देना है, इतना कि 24 में आने वाले चुनाव को हमारे प्रधानमंत्री जी को अच्छे वोटों से मुख्यमंत्री जी को जिताना है। कमल और भी लोग हैं, थोड़ा उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ इस बार रहेगा। इस बार चुनाव में क्या कुछ रहेगा खास? क्या सर? नगर निकाय चुनाव में क्या कुछ खास रहेगी? नगर निगम का चुनाव जो है अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अपना परिणाम लेकर के आएगी। इस बार 21 के 21 नगर निगम का जो चुनाव है जिले में भारतीय जनता पार्टी के झोली में कमल का फूल खिलेगा। ठीक है, इस बार नगर निगम चुनाव में सारे पार्टी के लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना काम कर रही है इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव में आप देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं, जो नाली सड़क जो इसके पूर्ववर्ती सरकार में बराबर जो है एकदम उफनाई हुई थी, चारों बगल नाला ही नाला दिख रहा था। आज वह स्वच्छ काशी, निर्मल गंगा, यह काम मोदी जी ने करने का काम किया है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में यह काशी निश्चित रूप से, ये पौराणिक काशी आने वाले दिनों में और चमकेगा। देखने वाले देखते रह जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने संकल्प लिया है कि एकदम स्वच्छ काशी, अस्वच्छ काशी। एक चीज़ बताइए, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद और भी कोई चेहरा है या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आप देख लीजिए, और चेहरे ही चेहरे हैं। और आपको अगर हम लोग गिनाएंगे तो नाम गिनाते गिनाते हम लोग थक जाएंगे। आप जानते हैं, शुरू से आखिरी तक देखिए आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों के लिए निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है पूरे विश्व में एक इतिहास रचने का काम किया है। क्योंकि आज जिस तरह से पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है, यह देखने का आप विकास की गंगा तो जरूर बह रही है, लेकिन रोजगार पे फेल है, महंगाई पे फेल है, इस पे क्यों नहीं बात होती है? अरे भाई साहब, आपने देखा होगा कि हर तरफ से कहाँ रोजगार की हर तरफ कहाँ हर रोजगार की जो है यहाँ झड़ी लगी हुई है। झड़ी लगी हुई है तो ये इलाहाबाद, दिल्ली में, पटना में तमाम युवा बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को कहने की बात है बस। भाई साहब, आप जा करके आप देखिए, आप ये बनारस से आप नज़ीर पेश होगा। आज घर घर में उद्योग लगाने का काम मोदी और योगी ने किया है। इसी तरह से सभी जनपदों में उद्योग लगाने का काम लोग कर रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और आगे और होगा। आप घबराइए मत, क्योंकि जितना रोजगार भारतीय जनता पार्टी युवा लोगों को देने का काम किया है, आज तक इतिहास में जितनी भी सरकार आई है युवाओं को भरमाने का काम की है। धन है मोदी सरकार। इन्होंने आने के बाद तमाम विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है बीजेपी पे, ये कह रहा है कि 1000 लोग, लाखों लोग बेघर हो गए और बहुत सारे लोग हैं कि बेरोजगार हो गए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, क्योंकि वो जानता है अब हमें 20 साल तक मोदी जी को हिला नहीं पाएंगे, तो वो केवल अनाप शनाप बकने का काम कर रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जितना रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को देने का काम किया है, आज तक इतिहास में किसी राजनीतिक दल ने आज तक युवा भाइयों को रोजगार देने का काम नहीं किया है। धन हो मोदी सरकार। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? आप एक युवा हैं, आप रोजगार के मामले पे क्या कहेंगे?
हम सभी लोगों को रोजगार मिला है। हाँ। और जो विरोधी हैं ये अनाप शनाप जो आरोप लगाते हैं वो तो विरोधियों का काम ही है हाँ। कि अगर जो युवा है रोजगार के लिए तो अपना उद्योग लगा रहा है, जैसे बैंक से ऋण भी मिल रहा है, हर तरह की सुविधाएं हैं। तो ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और रोजगार के मामले में तो बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोगों का अग्निवीर का जो चल रहा था उसमें अब लंगड़े भी विरोध कर रहे थे, तो कोई विरोध नहीं है, वो अग्निवीर तो होंगे नहीं। तो ऐसी विरोधियों की चाल है और उसमें कुछ है नहीं रोजगार के। ऐसा है, हम लोग की तरफ से इसी उपलक्ष्य में मिशन रोजगार कार्यक्रम चालू किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी रोजगार मेला लगवाते हैं हर जगह, और रोजगार मेला में बहुत से रोजगार मतलब प्रदान किया गया है, रोजगार प्रदान किया गया है। और क्या नाम है, आप आंकड़े उठा के देखिए तो रोजगार के परसेंट में जो है अब थोड़ी बहुत जो है मतलब रोजगार मिले हैं, जिससे बेरोजगारी का दर कुछ कम हुआ है। ठीक है, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और सीधे तौर पे ये भी रोजगार, महंगाई शायद ये लोग नज़दीक से नहीं देख पा रहे हैं, और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार चल रही है वो बेहतर है। रोजगार पे लगातार ये लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार युवाओं को नौकरी दी है, लेकिन बिल्कुल ऐसा है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार देने के लिए वो भी नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दें कि हजारों लाखों युवा इस समय रोड पे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वादा किया गया था उसको पूरा नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी ने लगातार। और एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे जो महिलाएं थी उनसे भी बात हुई है, तो अभी जो महिला थी जो कुछ विकास बाकी रह गए हैं उसको भी पूरा करने के लिए नगर निकाय चुनाव में जीतने के बाद वो कह रही हैं। तो लगातार ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।